क़यामत वाले दिन ना एक बंदा आएगा अल्लाह ताला के सामने। अल्लाह ताला उससे पूछेगा कि कितनी इबादत की, तो 5,000 साल इबादत की। अल्लाह ताला कहेगा इसको ना मेरी रहमत के सदके इसको जन्नत में डाल। तो वो बंदा बोलेगा कि मैंने 5,000 साल इबादत की और या अल्लाह सिर्फ तेरी एक रहमत की वजह से मैं जन्नत में जा रहा हूँ, मेरी इबादत की वजह से जन्नत में नहीं जा रहा मैं। तो अल्लाह ताला कहता है कि अल्लाह ताला ने कहना उसको कि ठीक है, एक पलड़े में तेरी इबादत रख देते हैं और एक पलड़े में मेरी एक रहमत रख लेते हैं, नेमत रख लेते हैं। तो सिर्फ अल्लाह ताला ने एक पलड़े में अपनी जो इंसान की देखने की नेमत है ना वो रखी और उसकी 5,000 साल की इबादत रखी, तो वो हार गया। तो फिर अल्लाह ने कहा क्या फैसला, उसने माफ़ी मांगेगा, फिर वो जन्नत में जाएगा। मकसद ये बात करने का कि अल्लाह ताला की नेमत जो है देखने की, वो 5,000 साल इबादत से भी बहुत बड़ी, और हम लोग इन नेमतों का कभी शुक्रिया अदा नहीं करते। और हमारा दुनिया में कोई 2 टके का काम कर दे और हम उसकी नस्लों का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि भाई शुक्रिया, तेरे वालिद ने ये किया था, तेरे भाई ने ये किया था। और क़यामत वाले अल्लाह ताला की जो रहमत है उसका हम शुक्रिया नहीं अदा करते। हम यही कहते हैं ये भी आ जाए, वो भी आ जाए, ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए। ना शुक्रिया का असल में शुक्र का क्या मतलब है? शुक्र का मतलब है कि हर हाल में खुश रहना। अगर आपका कोई मालिक है या मैं जहाँ पे जॉब करता हूँ उसका मैंने शुक्रिया अदा करना या उसका मैंने एहसान मानना, तो उसकी मैंने हर बात मान दी। अगर वो मुझे रोटी दे ना दे, मुझे भूखा काम करवाए, मैंने करना है काम, क्योंकि मैं उसके एहसान के तले हूँ। अल्लाह ताला का हम पे थोड़ा एहसान है। सबसे बड़ा एहसान जो अल्लाह ताला का वो ये है कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं।